युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आज की राजनीति ऐसी होती चल रही है, कंपटीशन होता चल रहा है बीजेपी और सपा कांग्रेस। मैं इतना पैसा झोंक रहे हैं चुनाव समय में, 1-1, 2-2 करोड़, लेकिन गांव की समस्या उन लोगों को दिखाई नहीं देता, सिर्फ कंपटीशन चल रहा है। देश में सरकार है, गवर्नमेंट सेंटर में जो हमारी सरकार नहीं है, इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। अब तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, यहाँ यूपी में भी है, तो क्यों नहीं कार्य हो पा रहा है? ये विकट स्थिति बनी हुई है पानी की नगमा का, एकदम हो जाएगी। पहले लोग पढ़ते ही थे, पहले सभी जो है बड़े हों छोटे हों, विधायक हो, MP MLA हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, अच्छे अच्छे पोस्टों पर जाते थे, सब सब्जेक्ट के मास्टर रखे जाते थे, समय से स्कूल चलता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? अब आज की स्थिति है कि जो अच्छे पैसे वाले हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा तो भाई ये विधान गवर्नमेंट बात कहते हैं, विजयगढ़ के लिए प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो कि वो है दसौली में बांध जी। दसौली बांध में आप हम कहते हैं कि बरसात की केवल पानी हमको दीजिए और शेष पानी जो बचता है आप अपना बंधा भर लीजिए, लेकिन वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसे यहाँ की आवश्यकता पूर्ति होगी? अच्छा चल रहा है। अब उनको जो के वोटर लिस्ट बनाने की ड्यूटी मिल गई है, पढ़ाएंगे कि वोटर लिस्ट बनाएंगे वो? अच्छा, आप शिक्षा। जय हिंद, जय भारत, हम रघु विश्वकर्मा। साथियों, इस समय हम सोनभद्र जिला के रावसगंज विधानसभा के अंतर्गत एक ग्राम सभा में है। हमारे बीच विजय बहादुर गोस्वामी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत। सर, आज हम जानने की कोशिश रहा क्योंकि सोनभद्र जिला है और विधानसभा रावसगंज है, और जो आपकी क्षेत्र की समस्या है, क्योंकि आप किसानी करते हैं, क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं कि यहाँ पे काफी मामला, काफी पिछड़ा एरिया है सोनभद्र जिला, तो क्या क्या समस्या की यहाँ पे पूर्ति नहीं हो रही है? किसानों से शुरुआत करते हैं। किसानों की मूलभूत समस्या तो पानी की है। यहाँ पानी की सबसे विकट स्थिति है। पानी का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, सिंचाई का। जब तक सिंचाई की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक किसानों की स्थिति नहीं सुधारी जा सकती है। कैसे ये दूर होगा? क्योंकि भैया इस समय सब पे सबका साथ सबका विकास हो कहने वाली सरकार, क्या सोनभद्र जिला पे दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, कार्य तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। किसानों को जैसे क्या समझ? अभी धान खरीदना हुआ, धान जैसे उत्पादन किए किसान, हाँ। अभी कॉपरेटिव जो गवर्नमेंट खरीदी शुरू नहीं की जो है, अब किसान जो औने पौने दाम पर जो बनियों को बेच रहे हैं, इससे घाटा हो रहा है किसान, तो इससे किसानों को घाटा हो रहा है। अच्छा, यहाँ जब हम आए हैं ये एरिया में ऐसे ये किसानों की समस्या है, और किनकी? अब मूलभूत सबसे बड़ा की समस्या क्या है सर यहाँ? सबसे बड़ा तो यहाँ कृषि पर ही आधारित है लोग। कृषि पर आधारित है लोग, हाँ। ज्यादा हम लोग जाते हैं भाई गांव में जो लोग भी रहते हैं उनका विशेष समस्या इसी पर है, कृषि पर जो आधारित है। उनकी सारी व्यवस्था जो किसानी से ही चल रही है। तो जब तक उत्पादन नहीं उनका बढ़ेगा जो है तब तक विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षा का स्तर जो के गिरता जा रहा है, अर्थव्यवस्था की कमी रहेगी, कहाँ शिक्षा दे पाएंगे बच्चों को? यहाँ सही शिक्षा नहीं है। नहीं, शिक्षा तो स्कूलों में मिल रही है, लेकिन मास्टरों से वही काम लिया जा रहा है। एक मास्टर है, एक शिक्षा मित्र रख दिए गए हैं। अब 100 सब्जेक्ट है जो उनमें एक मास्टर क्या पढ़ाएंगे वो? अच्छा, उन लोग या तो कार्य ले लीजिए या तो उनसे पढ़वा लीजिए। अच्छा, क्या कर लेते हो? तो उनका काम है पढ़ाना। भाई अभी देखिए SIR चल रहा है, अब उनको जो वोटर लिस्ट बनाने की ड्यूटी मिल गई है, पढ़ाएंगे कि वोटर लिस्ट बनाएंगे वो? अच्छा, आप शिक्षा वाली बात किए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए विधायक जी के लड़का हो या DM हो या मंत्री जी के बच्चे हो, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। विदेश में नहीं, देश में पढ़ते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते? तो सरकारी स्कूलों में इसलिए नहीं भेजते कि भाई उनकी व्यवस्था है जो अच्छे सोचते हैं कि अच्छा स्कूलों में भेजेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो सरकारी स्कूल में शिक्षा कमजोर है? कमजोर नहीं है, बस केवल जो के उसमें देख रेख गवर्नमेंट जो के सही से नहीं जो उसका निर्देशन जो के हो पा रहा है। अब मास्टर जो के हैं उनसे कार्य लेके तो क्या पढ़ाएंगे? मास्टरों से कार्य लिया जाए, काम जो के मास्टरों से कराएंगे आप जो है, तो उनसे जो के नहीं न पढ़ा पाएंगे। जो सब्जेक्ट जैसे आज पढ़ाना है गणित जो है विषय, अब आज का सब्जेक्ट उनका छूट गया, तो कल आपको हिंदी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे कि गणित पढ़ाएंगे? अच्छा, एक मुद्दा और है सर, जैसे कि थोड़ा शिक्षा वाली बात किए हैं, तो विधायक जी के ले लीजिए, मान लीजिए विधायक जी के लड़के हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं तो ऑटोमेटिक व्यवस्था ठीक हो पाएगी कि नहीं? एकदम हो जाएगी। पहले लोग पढ़ते ही थे। पहले सभी जो है बड़े हों छोटे हों, विधायक हो, MP MLA हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे।
अच्छे अच्छे पोस्टों पर जाते थे, सब सब्जेक्ट के मास्टर रखे जाते थे, समय से स्कूल चलता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? अब आज की स्थिति है जो कि जो अच्छे पैसे वाले हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो भाई ये विधान गवर्नमेंट का होना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर में आप जो के दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन, वही सुदृढ़ व्यवस्था सरकार। लगातार आपने कहा कि ये अगर विधायक जी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये व्यवस्था ठीक हो गई, हिलाइए नहीं। अब बात किया जाए यहाँ की पानी वाली, क्योंकि हम क्षेत्र में घूमे हैं, पानी की समस्या है सर सोनभद्र में। सोनभद्र में तो पानी की समस्या रहेगी। कैसे दूर हो गई? दूर होने के कारण जब व्यवस्था जो उस पर ध्यान गवर्नमेंट देगी तब न दूर होगा। ये नगमा बांध है, नगमा बांध कहते हैं, विजयगढ़ के लिए प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो कि वो है दसौली में बांध जी। दसौली बांध में आप हम कहते हैं कि बरसात की केवल पानी हमको दीजिए और शेष पानी जो बचता है आप अपना बंधा भर लीजिए, लेकिन वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसे यहाँ की आवश्यकता पूर्ति होगी? अच्छा, काफी दिनों से समस्या हो गई है किसान और पानी को लेकर। हाँ। क्या यहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, क्या गाँव में जन चौपाल नहीं लगाते हैं? जन चौपाल लगाते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन समस्या जो सुनी नहीं जा रही है। हाँ। ठंडे बस्ते में यहाँ से लोग लिख के पढ़ के ले जाते, ठंडे बस्ते में पड़ जा रही है। तो अच्छा, लगातार यहाँ पे हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं साथियों, जहाँ भी क्षेत्र में जो भी जिला जाते हैं सबसे बड़ी समस्या ही होती है। और जो अच्छा, एक बात और है, सरकारी योजना का जो लाभ होता है वो मिल रहा है कि नहीं? नहीं, वो तो मिल रहा है, मिल रहा है। अच्छा, अभी एक नाम ले ली, PM विश्वकर्मा योजना चल रहा था, उसमें 18 जातियां जोड़ी गई थी, छोटे छोटे वर्गों को, वो वाला भी मिला होगा लाभ? हम भरे थे नहीं आप? नहीं, उसमें तो हमको नहीं जानकारी। चलिए, जो भी ऐसे मामले हैं छोटे छोटे, इन्होंने पानी की समस्या बताई है, जो विधायक सांसद जी बनते हैं या मंत्री बनते हैं उन लोगों को। हमारी देखिए गवर्नमेंट है जो है, हाँ। भाई यहाँ के जो प्रमुख हैं, हाँ। विधायक हैं, सांसद है, मेरे गवर्नमेंट भी है, हाँ। केंद्र सरकार में है, हाँ। पहले तो लोग कहते थे कि हमारी यूपी में सरकार है, गवर्नमेंट सेंटर में जो हमारी सरकार नहीं है, इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। अब तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, यहाँ यूपी में भी है, तो क्यों नहीं कार्य हो पा रहा है? ये विकट स्थिति बनी हुई है पानी की नगमा का। पानी वाला सबसे महत्वपूर्ण जो में पानी की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। तो बिल्कुल साथियों, ऐसा बहुत से एरिया पिछड़ा है, मिर्जापुर भी काफी पिछड़ों में आता है, क्योंकि उधर भी कई जिला, जो जिला, इसलिए हम लोग जा रहे हैं और जाके जनसंपर्क लोगों से बात भी कर रहे हैं कि क्या समस्या है। वास्तव में जो विधायक सांसद बनने के बाद वो अपना स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में बैठ के दिल्ली और लखनऊ का रास्ता देखते हैं। ये आरोप नहीं है, सत्यता है, क्योंकि जब तक जमीनी स्तर पे युवा वर्ग नहीं आएंगे। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कहिएगा, जो आज के समय जो विधायक जीत के चले जाते हैं, कैसा बनना चाहिए विधायक के सांसद आपके नजर में? भाई हमारे यहाँ जो जिला में विधायक सांसद कैसे बनने चाहिए? देखिए, बनना तो चाहिए सबका जो साथ सबका विकास होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का नारा है। हाँ। तो उसी के उद्देश्य जो भी विधायक हमारे बने जो है, जितने नवयुवक है, अब यहाँ फैक्ट्री है, देखिए रेणुकूट है, शक्ति नगर, डालानपुरा, यहाँ कई फैक्ट्रियां चल रही है। अब यहाँ सोनभद्र के ही बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, बाहर से गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ से बच्चे आके उसमें जो सिलेक्शन हो जा रहे हैं। यहाँ के बच्चों को वैकेंसी पता नहीं चल रही है। पर दूसरा आप खाइएगा और दूसरा कोई आके नौकरी कर रहा है। हाँ, तो ये सस्ता है, क्योंकि ये बात सच है। मान लीजिए कहीं इन्हीं का घर ले लीजिए, आपके फैक्ट्री लग गई, आप सरकारी, अब यहाँ दूसरे जगह से लोग आएंगे। यहाँ जिले के जितने बच्चे हैं उनकी परीक्षा लीजिए, वाइवा लीजिए, योग्य है उनको रखिए, लेकिन दूसरे जगह के लोग जो रखते हैं, यहाँ के जो पता ही नहीं चलता कब भर्ती हुई, कब क्या हुआ। तो ये रही जो हमने बात किया विजय बहादुर गोस्वामी जी से, जो सामाजिक मुद्दे पर चर्चा हुई। यहाँ की विधानसभा में, हम रावाशहर विधानसभा में है, गाँव के समस्या भी जानने की कोशिश किया गया। अभी हम किसान और पानी की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। तो साथियों, अगर आप भी युवा क्रांतिकारी हैं तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आज की राजनीति ऐसी होती चल रही है, कंपटीशन होता चल रहा है, बीजेपी और सपा कांग्रेस। मैं इतना पैसा झोंक दे हैं चुनाव समय में, 1-1, 2-2 करोड़, लेकिन गांव की समस्या उन लोगों को दिखाई नहीं देता। सिर्फ कंपटीशन चल रहा है, देश विकसित, अपना देश में क्या चल रहा है वे नहीं, सिर्फ कंपटीशन। मैं इसको हराऊंगा, मैं इसको जिताऊंगा। अरे जमीन पे काम कीजिए, जमीन पे गांव में जाइए, लोगों की समस्या सुनिए। क्या कहिए? समस्या सुननी जो आवश्यक है, ऐसे जरूरी है ना। तो मैं आपके बीच रघुवीर शर्मा। जय हिंद, जय भारत।